हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल की जो आज फोर्थ वीडियो है और इसके बाद इस वीडियो में हम ए और एन आर्टिकल को हम ख़त्म करेंगे और फिर हम देखेंगे द आर्टिकल जो कि होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो द आर्टिकल से पहले हम देखते हैं ए और एन जो आर्टिकल की इसकी कुछ जो रूल्स बचे हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें आज हम ख़त्म करते हैं और इसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे कि कहाँ इनका यूज़ करना है। और एक वीडियो में हम लास्ट में जब एक वीडियो और हम बनाएंगे जिसमें जितने भी अभी तक कवर किया गया है ए और एन और इसके अलावा जो हम आगे द कवर करेंगे, इन तीनों का पूरा एक तीनों का कंबाइंड एक वीडियो बनाएंगे और जिसमें सारे रूल्स एक ही बार में बता देंगे आपको और कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो आज की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो हमारे सामने रूल नंबर पहला। तो आज का जो रूल है पहला वह ये है कि जब भी हम संज्ञा जो कि हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन, तो जब भी हम नाउन को किसी व्यक्ति जो कि जाना माना व्यक्ति जैसे कि हम कह सकते हैं महात्मा गांधी है और लक्ष्मीबाई है, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, अगर हम कहते हैं नरेंद्र मोदी है, हम कोई से भी व्यक्ति जो जाने माने हैं उससे प्रसिद्ध व्यक्ति से अगर हम किसी व्यक्ति की तुलना करते हैं या किसी प्रसिद्ध स्थान से, जैसे कि हम कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस जो कि है, अगर हम किसी प्लेस की टूरिस्ट प्लेस से अगर हम तुलना करें, या हम स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, पेरिस है और कश्मीर है, इन सभी से अगर हम किसी स्थान की तुलना करें तो ए और एन आर्टिकल लगता है। और ए और एन आर्टिकल तो आपको पता ही किस आधार पर लगाना है, उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण भी किसका होना चाहिए, नाउन का। अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव का, और अगर एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब हो तो एडवर्ब होगा। तो यह भी बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो देखते हैं आगे। और फिर इसके नीचे लिखा है एक नोट। दोस्तों, इन नोट को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन्हें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इन पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट जो कि कह रहा है कि दोस्तों किसी भी तरह की लिमिट या बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जो कि हम ये तुलना करेंगे किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति जो है या किसी प्रसिद्ध प्लेस है, तो इसकी जब हम तुलना करेंगे किसी व्यक्ति या प्लेस से, तो इसमें किसी चीज़ की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए या बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि इतने एरिया के अंदर अगर हम कर रहे हैं या इस पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अब हम किसी व्यक्ति की तुलना करें तो यहाँ लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहला जो एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों आपके सामने जो है, शी इज़ अ लता मंगेशकर। तो दोस्तों आपको जो वर्ड है सेंटेंस है इसे पढ़ने पे आप पता चल सकता है कि इसमें किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं है। कि यहाँ कुछ नहीं लिखा आगे शी इज़ लता मंगेशकर इन द रूम या इन द कंट्री, या अगर हम कह सकते हैं इन द स्टेट, कुछ भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये पूरा खुला सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस में ए और एन का आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि लिमिटेशन और बाउंड्री वगैरह होगी तो दोस्तों इसमें आर्टिकल ए या एन नहीं यूज़ होता है, क्योंकि जब वो जिस चीज़ की हम तुलना करें वो डेफिनेट हो जाता है, और डेफिनेट जब हो जाता है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि ए और एन होते हैं इन्हें नहीं लगा सकते हैं। फिर आएगा हमारे सामने द। तो कभी भी बाउंडेशन हो तो द का यूज़ करते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम देखते हैं ए और एन। तो दोस्तों ए और एन का यूज़ अगर हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, जाने माने व्यक्ति या किसी प्रसिद्ध प्लेस की तुलना करते हैं तो वहाँ ए और एन आर्टिकल आता है। और इसमें एक ये बात है कि लिमिट और बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और सेकंड जो हमारे सामने जो सेंटेंस है वो है कश्मीर इज़ अ स्विट्ज़रलैंड। तो इस वाक्य पढ़ के आपको लग रहा है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि कश्मीर तो स्विट्ज़रलैंड नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता है स्विट्ज़रलैंड अलग है, कश्मीर अलग है। और ऊपर अगर जैसे कि सेंटेंस में तुलना की गई किसी लड़की है उसकी तुलना की गई लता मंगेशकर से,
तो सामने वाला देख के पहचान जाता है कि नहीं ये लता मंगेशकर नहीं हो सकती या कश्मीर स्विट्ज़रलैंड नहीं हो सकते। तो इसमें इसलिए ऐसा है कि इसमें बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। तो फिर नीचे नोट है। तो दोस्तों ये नोट आपके लिखे हैं कि एग्ज़ाम में जो ऐसे क्वेश्चन है ऐसे नहीं आएंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो। तो एग्ज़ाम में कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे बाउंडेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे कि जिसमें बाउंडेशन दी हो और ए और एन आर्टिकल का यूज़ हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनर कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो ये रूल याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे सामने नेक्स्ट रूल जो कि है, जब भी हम नाउन को लिमिट या बाउंड्री लगाकर किसी जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति स्थान से कंपेयर करते हैं तो द आएगा। तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कभी भी हम बाउंडेशन लगा देते हैं तो क्या आता है, द आर्टिकल आता है। क्योंकि जब हम किसी तुलना करते वक्त अगर हम किसी चीज़ की जगह फिक्स कर देते हैं, हम बाउंडेशन लगा देते हैं उस पर या लिमिट लगा देते हैं, तो वो होता है ऐसा कि वो लिमिट के अंदर अंदर ही रहता है। तो उसमें डेफिनेट हो जाता है वो एक तरीके से। तो उसमें आर्टिकल आता है डेफिनेट। जब डेफिनेट सेंटेंस है तो आर्टिकल भी डेफिनेट आएगा, और अगर सेंटेंस इनडेफिनेट है तो आर्टिकल भी इनडेफिनेट आएगा। और डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी इससे पहले की आर्टिकल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ जितने भी रूल हैं हम पढ़ा चुके हैं पिछली जो वीडियो में है, वह रूल रिवाइज भी होते जा रहे साथ में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए पहले। तो फिर आता है नेक्स्ट। तो ये एग्जांपल छूट गए हैं। तो एग्जांपल है दोस्तों, शी इज़ द लता मंगेशकर ऑफ दिस क्लास। तो यहाँ लिखा ऑफ दिस क्लास, इसलिए है आर्टिकल द। अगर यहाँ दोस्तों ऑफ द क्लास नहीं होता तो यह होता शी इज़ द लता मंगेशकर, शी इज़ द लता मंगेशकर। अगर ये ऑफ दिस क्लास नहीं होता तो, क्योंकि ऑफ दिस क्लास यह एक बाउंड्री निश्चित कर रहा है कि लता मंगेशकर तो है पर कहाँ तक के लिए सीमित है वो ऑफ दिस क्लास, यानी कि इस क्लास की लता मंगेशकर है। तो ये बाउंड्री फिक्स कर रहा है, लिमिटेशन है इसकी। तो ऑफ दिस क्लास ये लिमिटेशन है, इसलिए जो गर्ल है ये डेफिनेट हो चुकी है कि एक पर्टिकुलर जो लिमिटें हैं उसके अंदर। तो ये डेफिनेट है और इसके लिए आर्टिकल आएगा डेफिनेट जो कि है द। तो द आर्टिकल डेफिनेट होता है, और ए और एन आर्टिकल जो कि हम शुरू में आपको बता चुके होते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट सेंटेंस में ए और एन, डेफिनेट सेंटेंस में द। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए ऊपर आपके लिए नोट भी लिखा है कि ऑफ दिस क्लास जो कि सेंटेंस में बाउंड्री लगा रहा है, और इसलिए यहाँ आएगा आर्टिकल द। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो ऑफ इंडिया ये लिमिटेशन है, तो इसमें आर्टिकल ए या एन के स्थान पर द आएगा। तो एन तो वैसे भी नहीं आता, और अगर ऑफ इंडिया नहीं होता तो आता है इसमें ए। तो ए भी नहीं आएगा क्योंकि अभी आ रहा है ऑफ इंडिया, तो डेफिनेट हो चुका है ये। तो डेफिनेट में आर्टिकल आएगा डेफिनेट द। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और अगर दोस्तों आपने हमारे जितने भी हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आगे आपने ये सभी वीडियो देखी होंगी, तो आपका एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंग्लिश से। तो आप सारी वीडियो देखिए और इसके लिए एक कॉपी बना लीजिए, जिससे कि लास्ट टाइम आप कॉपी पढ़ सकें। नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ हमारे जो ए और एन आर्टिकल, ए और एन ये दोनों आर्टिकल यहाँ समाप्त होते हैं आप। और इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल द। पर आर्टिकल द हम पढ़ने से पहले हम ए और एन आर्टिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी, कि कहाँ ए आर्टिकल लगाना है कहाँ एन लगाना है। तो इसमें हमारे साथ साथ में रूल भी रिवाइज होते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, हिज फादर इज़ एन MLA। तो MLA नाउन है, नाउन नहीं दोस्तों, इसमें आएगा पोस्ट का नेम है। तो हमने पढ़ा था रूल कि कहीं भी अगर पोस्ट आती है और उस पोस्ट के नेम के आगे आएगा आर्टिकल, और आर्टिकल यूज़ करता है और आर्टिकल डिपेंड करता है उस पोस्ट के, जो कि आपको पता है
प्रोनाउंसिएशन पर, तो MLA। तो अगर हम हिंदी में लिख के देखें हम तो M होता है। तो स्टार्टिंग जो हो रही है दोस्तों हिंदी के वोवेल से हो रही है A, तो यहाँ आर्टिकल आएगा N। हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है वो भी हिंदी में। इंग्लिश में दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर इंग्लिश में देखेंगे आप तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो आप हमेशा हिंदी में ही देखिएगा। तो MLA को आप हिंदी में लिख के देख लीजिएगा। M फर्स्ट वर्ड है, वोवेल साउंड आ रहा है इसलिए लगाया हमने N। नेक्स्ट है बनानास आर 12 रुपीज़ अ दर्जन। तो हमने पहले रूल बताया था अ दर्जन का है, क्योंकि जहाँ भी हमें प्रति या एक के भाव में इसका यूज़ किया जाता है। A और N इन दोनों का यूज़ प्रति या एक के स्थान पर किया जाता है। तो यहाँ एक दर्जन के लिए बताया गया है अ दर्जन। बनानास आर 12 रुपीज़ अ दर्जन, तो ये इसका सेंटेंस है। फिर नेक्स्ट है येस्टरडे आई मीट अ यूरोपियन एट द स्टेशन। तो अ यूरोपियन यहाँ एक व्यक्ति की बात हो रही है और आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो दोस्तों ऐसी जगह पर आप अगर इंग्लिश में आप देखते हैं तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है यूरोपियन और स्टार्ट हो रहा है ई से और यहाँ आर्टिकल आया ए, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि स्टार्ट तो भले ई से हो रहा है पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यह हो रहा है। यूरोपियन जो हम कहते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है और जो कि हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल ए। तो नेक्स्ट जो हमारे सामने एग्जांपल है, तो इसमें दोस्तों इसमें एरर देखनी है कि एरर किस जगह है। तो एरर वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो एरर आती है आर्टिकल के ऊपर ही आती है, ए एंड द। और ए एंड द में भी अधिकतर ए या एन के ऊपर ही आती है, द तो बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो द के भी आपको हम रूल बता देंगे कहाँ द यूज़ होगा। तो अभी तो देखते हैं ए और एन। तो जो सेंटेंस जो है हमारे सामने, जेम्स विजिटेड द हर्मिटेज एंड फेमस म्यूजियम इन स्टेडियम, सॉरी क्या लिखा है ये। तो जो हमारे सामने एग्जांपल है वो है जेम्स विजिटेड द हेरिटेज। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें तो कोई एरर नहीं दिख रही है। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है उसका है एन फेमस म्यूजियम। तो एन फेमस म्यूजियम आप पढ़ते से देख सकते हैं कि एन आया है यहाँ और किसके लिए आया है, और नाउन के लिए आया है। पर जो इसका पहले जो इसके नाउन के पहले जो एडवर्ब या एडजेक्टिव हम कह सकते हैं ये लिखा है, इसका वो साउंड देखेंगे तो इसका साउंड आप देख सकते हैं फेमस आ रहा है। और फेमस के लिए हम लगाते हैं ए, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है और यहाँ आएगा ए। तो हम देख सकते हैं यहाँ कि मिस्टेक जो एरर है वो बी पार्ट में है। तो जेम्स, तो ये सेंटेंस होता जेम्स विजिटेड द हेरिटेज अ फेमस म्यूजियम इन सेंट पीटरबर्ग। तो ये इसका सेंटेंस होगा सही। तो इसमें बी वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि फेमस के आगे ए आएगा ना कि एन। और फिर नेक्स्ट है, इसमें भी हमें एरर देखनी है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी एन यूनियन ऑफ अ डेड मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो इसमें एरर देखनी है। तो देख सकते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसके आगे मोस्ट आता है, तो ये तो हम देखेंगे बाद में द कहाँ यूज़ करना है। तो इसमें एरर नहीं दिख रही है। एंड फिर क्योंकि ए और एन के आर्टिकल की यह एरर है, क्योंकि अभी हम टॉपिक जो है ए और एन पढ़ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं बी पार्ट जो है इसमें लिखा है एन कि वुड बी एन यूनियन। तो यूनियन देख के आप इसे शायद सोच सकते हैं कि सही है, पर ये दोस्तों गलत है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, वर्ड को नहीं देखना है। स्टार्ट भरी वोवेल से हो रहा है, पर इसका जो हमें देखने का है साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यू, जैसा कि यूरोपियन से होता है, वह भी ई से स्टार्ट होता है, पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है यू से होता है, यूरोपियन। तो वहाँ भी ए आता है और यूनियन के आगे भी आएगा ए, तो यहाँ आएगा ए ना कि एन।
तो इसमें बी पार्ट वाले में एरर है। तो ये जो आपका सही सेंटेंस होगा वो ये होगा कि द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेड मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। तो इसका ये सही सेंटेंस है। और फिर एक और है एरर वाला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों एरर में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमने उस हिसाब से लिया आपके लिए। फाइंड द राइट सेंटेंस। तो इसमें देखना है हमें राइट सेंटेंस। इन 4 सेंटेंस में से 3 गलत है और एक राइट है, तो हमें राइट वाला देखना है। तो इसमें लिखा है कालिदास इज़ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें लगा रखा है फाउंडेशन ऑफ इंडिया और यहाँ आर्टिकल नहीं है, तो ये आर्टिकल तो ये वाला तो सेंटेंस वैसे ही गलत हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन लगी है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, पर यहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है। तो आर्टिकल तो यूज़ होना ही है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो पहला वाला गलत हो गया। फिर सेकंड देखते हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें देख सकते हैं ऑफ इंडिया बाउंडेशन की बात आई है, और बाउंडेशन जब भी बात आती है वहाँ आर्टिकल लगता है डेफिनेट, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो यह बिल्कुल सही है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो हमारे सामने बी वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि इनमें क्या एरर है। फिर आता है कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ आर्टिकल लगा है ए, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑफ इंडिया। ये लिमिट है, बाउंडेशन लगा रखी इस सेंटेंस में, तो यहाँ आर्टिकल ए यूज़ नहीं होगा, यहाँ यूज़ होगा द, जो कि बी सेंटेंस में सही है बिल्कुल। एंड फिर आता है फोर्थ सेंटेंस। इसमें लिखा है कालिदास इज़ एन शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो एन तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ इंडिया है, और अगर ऑफ इंडिया नहीं भी देखो तो आप वैसे ही सेंटेंस गलत हो रहा है कि शेक्सपियर है और इसके लिए एन नहीं आएगा। तो 2 एरर हो रही है। अगर ऑफ इंडिया नहीं होता तो यहाँ होगा ए, कालिदास इज़ अ शेक्सपियर, बट यहाँ ऑफ इंडिया लगाया है तो यहाँ ना एन आएगा ना ए आएगा, यहाँ आएगा द। तो फाइनली इसमें जो आंसर आएगा वो है बी। तो बी वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। फिर आता है नेक्स्ट, ये भी एरर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें देखनी है हमें एरर कहाँ है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, शी स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट। और फिर नेक्स्ट है ये पहला पार्ट है ए वाला, शी स्टूड स्टिल फॉर अ मोमेंट एंड लुक एट एन वन आइड कॉबलर। तो यह पूरा इसका सेंटेंस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एन आया है और यहाँ क्या लिखा है वन आइड, तो उसने देखा एक आंख से, और यहाँ लिखा है वन, तो वन का आप देख सकते हैं। एन कहाँ आता यूज़ होता है, जहाँ प्रोनाउंसिएशन जो आता है वोवेल साउंड पर आता है, और यहाँ लिखा है वन, तो यहाँ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन वो, तो वह जो होता है हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ जो एरर है सी पार्ट में एरर है, और यहाँ एन के स्थान पर आएगा ए। तो सी वाला सेंटेंस इसमें एरर है। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर हमारे सामने नेक्स्ट है, ये भी एक एरर का क्वेश्चन है। तो शी रिसीव्ड अ ऑनर ऑफ हर सर्विस टू द कम्युनिटी। तो इसमें देखनी है एरर। तो शी रिसीव्ड, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर आता है अ ऑनर ऑफ हर सर्विस। अ ऑनर आ रहा है दोस्तों, ऑनर इसका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। तो अ से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो कि हिंदी का वोवेल है, और हमने पढ़ा है जहाँ भी हिंदी का वोवेल साउंड होता है वहाँ आएगा आर्टिकल एन। तो यहाँ लगा है आर्टिकल ए, जो कि बिल्कुल गलत है, तो यहाँ आएगा आर्टिकल एन। तो एरर जो है दोस्तों बी वाले पार्ट में है। तो ये पूरा सेंटेंस होगा। तो अगर सही सेंटेंस होगा दोस्तों, शी रिसीव्ड एन ऑनर ऑफ हर सर्विस टू द कम्युनिटी। तो इसका ये बिल्कुल सही सेंटेंस ये होना चाहिए, यहाँ ए के स्थान पर एन आएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारे सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर। इसमें भी एरर देखनी है हमें। तो इसमें वंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। तो इसमें ए पार्ट में एरर है, क्योंकि वंस आ रहा है
तो वंस इसे हम वंस नहीं पढ़ते हैं, ऑन्स पढ़ते हैं, ऑन्स। तो आएगा इसका जो वो प्रोनाउंसिएशन जो साउंड आएगा आएगा, ये ऑन्स पढ़ते हैं। तो यहाँ ए के स्थान पर आएगा एन। तो फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। तो दोस्तों ये आपके यहाँ आर्टिकल ए और एन समाप्त होते हैं। और इसका जो हम वीडियो लाएंगे वो आएगा आर्टिकल द पे, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो उसके ऊपर भी 2 एक वीडियो आएगी दोस्तों, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो और उसमें हम आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर आपको ट्रिक बता देंगे कि आपको कहाँ आर्टिकल द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है। तो ये सभी आपको हम जब द आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें द की ट्रिक बता देंगे। और जब एक हम पूरी इसकी कवर करेंगे सारे रूल्स, तो उसमें आपको कुछ ट्रिक भी बता देंगे ए और एन की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।